Hello everyone, welcome to Saral Shiksha Online, and this is our day 11 of Basic Rules of Mathematics. So earlier we have covered VBOD mass, fractions, decimals, squares and square roots, cube roots, exponents and power, algebraic expressions. Algebraic expressions के साथ ही हम लोगों ने कुछ नए टॉपिक्स, कुछ और टॉपिक्स जो थे एसोसिएटेड थे algebraic expressions से वो किए, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस किया हमने, राइट, लीनियर इक्वेशंस किया, देन वी डिड पॉलिनोमियल्स, देन वी डिड इनइक्वालिटीज हमने लास्ट ही क्लास में किया है। ये सारे ही वीडियोस के लिंक, ये जो प्लेलिस्ट है मेरा, उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा। देन टुडे वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी क्या है, आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से भी, और ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही एक पार्ट रहेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जैसे हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में बात किया था कि जब लीनियर पॉलिनोमियल को आप इक्वालिटी में रखते हैं तो आपके पास लीनियर इक्वेशन आता है। Similarly, if you put any quadratic polynomial equal to some other quadratic polynomial or linear polynomial or something else, right? तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, बेसिकली हम quadratic polynomial को equal to 0 रख देते हैं। So that becomes your quadratic equation। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जैसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसी और पोलिनोमियल के इक्वल रख सकते हैं। कई बार आपका क्या होता है, सपोज आपके पास ऐसा इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चे जो एक्स स्क्वायर यहाँ आके ना कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और आपके पास ना ये इक्वेशन खाली 1 डिग्री में रह जाएगी। एंड दिस इक्वेशन बेसिकली बिकम्स लीनियर इक्वेशन हियर, राइट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सारी टर्म्स को आप LHS में ले आइए, and then if it becomes a quadratic polynomial, then that is a quadratic equation. Okay, so generally you can write it like ax square plus bx plus c is equal to 0. If you remembered, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के अंदर, उसमें हमने लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म रहता है वो ax square plus bx plus c रहता है, राइट। तो वही जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसी को हमने कर दिया इक्वेट 0 के, एंड दैट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो अब हम क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स होते हैं जो हमने जीरोस पढ़े थे, अल्फा एंड बीटा पढ़े थे ना, अल्फा एंड बीटा वर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे वो रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन बेटा क्या होते हैं, वो जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये क्या है, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब मैंने ये दो ही क्यों लिखे हैं, ये भी मैंने आपको पॉलिनोमियल में अच्छे से समझाया था कि जो डिग्री होती है ना, जो आपके मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे हम रूट्स लिख देंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे, जो हमने अल्फा एंड बीटा लिख दिया है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हम क्लास 7th 8th से करते आ रहे हैं, बट इसको समझेंगे अभी अच्छे से, ठीक है। तो सपोज मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे किसी ने बोला कि इसके रूट्स बताओ कौन कौन से हैं। तो बच्चे आपको कोई दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका प्रोडक्ट जो होना वो इस नंबर, यहाँ पे वो 1 है, सपोज 1 है, और इस नंबर के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट मस्ट बी 1 into 2, यानी कि अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट मस्ट बी ac, ओके। एंड सम होना चाहिए आपका बीच वाला जो टर्म है, जो कि x का कोफिशिएंट है, दैट इज b। So here it is 3 and here it is b, ठीक है। तो प्रोडक्ट में AC ध्यान रखेंगे, सम में b ध्यान रखेंगे। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं बेटा, आप क्या देखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को देखेंगे, राइट। प्रोडक्ट क्या है, 2 आ रहा है, 2 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास खाली 1 into 2 ही बचेगा, राइट। और मुझे दिख रहा है वही दो नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो आई विल गेट 3। तो मेरे पास मेरे दो नंबर आ चुके हैं, समझेंगे। मुझे दो नंबर चाहिए थे यहाँ पे, फिर मैं आपको बता रही हूँ
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में रिक्वायरमेंट है 2 नंबर्स की, वो 2 नंबर्स जो कि मेरे मिडल टर्म को स्प्लिट करने में हेल्प करेंगे। और वो 2 नंबर कौन से होने चाहिए? जिनका प्रोडक्ट तो हो ए सी के इक्वल और सम हो बी के इक्वल। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली मुझे अपने 1 and 2 वो नंबर मिल गए हैं। तो नाउ हाउ विल आई स्प्लिट इट? 3x को आई कैन राइट 2x प्लस एक्स, राइट? और ये कैसे मिला बेटा? 2x प्लस 1x, राइट? इफ यू वांट टू राइट 1 हियर प्लीज राइट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम पेयर वाइज इसको कॉमन लेते हैं, ठीक है? पेयर वाइज अपने नंबर्स को कॉमन लेते हैं। पहले 2 नंबर्स का पेयर बना लेंगे और बाद के 2 नंबर्स का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। ध्यान रखना ये जो कॉमन आया है ना, यही सेकंड वाले से भी कॉमन यही आना चाहिए। तो मैं पहले ही ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख दूंगी। तो यहाँ से क्या निकला होगा? प्लस 1। इज इट क्लियर? एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगेन हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे आपको दिख रहा है? एक टर्म बेटा ये हो गई, आई एम टेकिंग अनदर पेन। एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है। टेक x प्लस 2 आउटसाइड। अंदर क्या बच जाएगा? फ्रॉम दिस टर्म वी हैव x हियर, बीच में प्लस का साइन, एंड फ्रॉम दिस टर्म वी हैव 1 हियर। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 0 होता है तो उनमें से कोई एक नंबर तो 0 होगा ही होगा, तभी प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, जस्ट अ सेकेंड, या सो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट या तो मेरा x प्लस 2 0 है और या मेरा x प्लस 1 0 है। तो यानी कि या तो x की वैल्यू क्या है? -2 है, या x की वैल्यू -1 है। तो बेटा ये जो -2 एंड -1 आए हैं यही आपके क्या हो गए हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो गए। क्लियर है? अब यही जो मेथड है आप थोड़े बड़े डिजिट्स के साथ भी यूज कर सकते हो एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू द आंसर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी हर इक्वेशन पे फॉलो नहीं होता है। तो उसके लिए इसी वीडियो में आप साथ में रहिए, बने रहिए। इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे कि उनको हम कौन से मेथड से उनके रूट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड रहता है जब आपसे पूछा जाता है कि इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ना? उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैं एक ही इक्वेशन को लेके पूरा सॉल्व करूंगी, ठीक है? एक इजी सा इक्वेशन लिया है मैंने ताकि आप लोगों को मतलब एक कहते ना अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। उसके बाद अगर आपके पास बड़े क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहा है ये तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, यू आर फ्री टू पोस्ट दीज एज कमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट में पोस्ट करिए। अगर मुझे लगता है कि आपको वो नेक्स्ट क्लास तक मुझे बताना है तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स लेके आऊँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। या हम एक सेपरेट वीडियो रख लेंगे जिसमें कि उनके सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगी। So do not hesitate in writing in the comment section अगर आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अटके हुए हैं, जो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो रिज्यूम करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करेंगे? ढंग से समझना क्या करने वाले हैं। जो ये टर्म है, जो ये कोफिशिएंट है x का, सिर्फ कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, इसके हाफ का स्क्वायर, ठीक है ना? सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर square of its half must be added and subtracted। भाई अगर एक ही चीज ऐड कर रहे हो और एक ही चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वही सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपकी इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कोई। ठीक है ना? तब हम क्या करेंगे? अब स्क्वायर ऑफ इट्स हाफ यानी कि 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 9/4। तो मैं 9/4 को ऐड कर दूंगी और 9/4 को ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगी एंड बाकी का नंबर एज इट इज आ जाएगा 3x प्लस 2। अब ये जो प्लस वाला नंबर है ना, ये हम एक्स स्क्वायर के साथ ही रखेंगे और साथ में ही एक्स वाला नंबर भी साथ में ले जाएंगे। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 3x और इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है,
माइनस में क्या रह गया 9/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर ढंग से इसको देखेंगे तो ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है देखिए 3/2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अगर ये एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस दिस, तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा x इंटू 3/2। बहुत ही अच्छे से 3x ही बन रहा है ये, राइट। तो ये हमेशा ऐसा ही नंबर बनेगा बच्चे, डोंट वरी, आपको हर बार कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप चेक कर सकते हो कि आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो मैंने ज़रा ऊपर का इरेज किया है, अगर आपका रह गया था तो प्लीज़ आप बैक करके थोड़ा सा वीडियो आप वहाँ पे चेक कर लेंगे, देख लेंगे एक बारी। तो इट विल बी नाउ x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी, ध्यान रखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस का -9/4 प्लस 2, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि माइनस सिर्फ 9/4 के साथ है, 2 के साथ नहीं है। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। व्हेन यू सॉल्व इट -9/4 प्लस 2 इट विल गिव यू 4, दैट इज -9 प्लस 8, so that will be -1/4. So it will be x plus 3/2 का होल स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करें, इस 1/4 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड, यानी कि RHS में ले जाएंगे। सो नाउ इट विल बी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। नाउ हमें पता है कि जब हम स्क्वायर को, देखो इसको बताने के बहुत तरीके हैं, बट मैं ऐसे ही समझाऊंगी, आपको थोड़ा इजी रहेगा। जैसे मल्टीप्लाई यहाँ जाके RHS में जाके डिवाइड हो जाता है, प्लस जाके माइनस हो जाता है, वैसे जो स्क्वायर होता है ना इस तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। बेटा जब ये स्क्वायर रूट बनता है तो इसके आगे प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे। रीजन, अगर मैं बोलूँ कि 4 किसका स्क्वायर है, राइट, तो 4 किसका स्क्वायर है बेटा, वो 2 का भी स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2 और -2 दोनों आते हैं। तो ऐसे जब हम रूट लगाएंगे तो हम प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स माई x प्लस 3/2 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, और 1/4 का रूट क्या हो जाएगा 1/2, तो दैट मीन्स प्लस माइनस 1/2। तो यानी कि एक जगह मेरे पास x प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस का 1/2 होगा, और x प्लस 3/2 विल बी माइनस का 1/2। दोनों से ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x क्या आ जाएगा -2/2 दैट इज -1, और यहाँ से आपके पास -4/2 आएगा दैट इज -2। इसको एक एक स्टेप में किया है मैंने, आप प्लीज सॉल्व करेंगे। प्लस का 3/2 जाके माइनस का हो जाएगा, यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट -1, ऐसे ही यहाँ पे भी -3/2 हो जाएगा। ठीक है, so that's how I have got my 2 roots by using completing the square method. ठीक है, वेरी वेल। अब यहाँ से आपको कोई पूछता है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बेटा समझेंगे, आपका ये जो वैल्यू थी ना ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। ये मैं ग्राफ डिस्कस करूंगी इन दी एंड, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। तो ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है आपका, जिसमें यहाँ पे ये -2 है और ये -1 पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू, इट हैज़ ओनली मिनिमा एंड नॉट मैक्सिमा, ओके। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये जो ए है ना, ए अगर पॉजिटिव रहता है तो आपके पास सिर्फ मिनिमा आता है, मैक्सिमा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास सिर्फ मिनिमा आएगा। अब कोई आपसे पूछे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होने वाली है इसकी मिनिमम वैल्यू, आप मुझे बताएंगे। देखिए ये तो स्क्वायर रहेगा हमेशा, राइट, ये क्या रहेगा हमेशा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख देंगे तो देखो ये वैल्यूज ये वाली है, जहाँ पे इसका मिनिमा आता है ना, ध्यान रखेंगे मिनिमा अकर्स एट, if this is alpha this is beta, minima occurs at alpha plus beta by 2, ठीक है। मिनिमा occurs at alpha plus beta by 2, ये एक और नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ लेंगे, एक तरह से इसको बोनस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे इस वीडियो का। सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -2, आई नीड टू इरेज इट, राइट, एक मिनट नीचे से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 प्लस -1/2 दैट इज -3/2, राइट।
तो यहाँ पे आप -3/2 रख देंगे तो दिस विल बिकम 0। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4 आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चे समझेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू कैलकुलेटेड, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो। बट ये क्या है, स्क्वायर टर्म है, राइट। x+3/2 होल स्क्वायर है, इट कैन टेक मिनिमम वैल्यू एज 0। जब ये मिनिमम वैल्यू 0 ले सकता है, और या तो अब मैक्सिमम में इसका बढ़ता ही चला जाएगा वैल्यू, राइट। मैक्सिमम में ये क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, ये तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा और ये हमेशा -1/4 ही रहेगा। आंसर आपके पास -1/4 का ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब कोई बोल सकता है कि मैम अगर ये इक्वल हो जाए तो 1/4 के, तो 1/4 -1/4 तब भी 0 आएगा, राइट, विच इज ग्रेटर देन -1/4, राइट। तो या तो ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा या उससे कम होगा। उससे कम हो जाएगा तो कितना जाएगा बेटा, आप खुद देखेंगे। 1/4 से अगर मैं मान लेती हूँ ये कम हो गया है तो कितना चला जाएगा, 1/8 मान लेते हैं। तो 1/8 -1/4 अगेन कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, राइट। आप समझिए ये माइनस में नहीं जा सकता है। अब ये अगर आप मान लें कि ये कम ही चला गया है तो कितना हो जाएगा, 4 -8, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा एंड दैट विल बी, जस्ट अ सेकेंड, 4 -8 विल बी -4, तो -4/8 हो जाएगा यहाँ पे, -4 जस्ट 8 1 8 एंड 2 सॉरी, तो -1/8 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। बट क्योंकि हमें इस वाले कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज थी कि जो मिनिमा आकर होगा वो α+β/2 पे होगा, तो दैट्स हाउ हमने कैलकुलेट कर लिया इसको एंड हमारे पास ये आ गया था -3/2। उसको आपने जब यहाँ रखा तो वो 0 हो गया और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1/4 की आ गई। इज इट क्लियर। तो आप दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये तो था माइनस के कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, है ना। माइनस के कॉन्सेप्ट में आपको देखना पड़ा कि भाई α+β/2 कहाँ आएगा, तब आपको समझ आया। बट सपोज ये इक्वेशन ये ना होती और सपोज आपके पास बन जाता ये, सपोज आपके पास ये बन जाता इक्वेशन x+3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/4 की जगह होता है +1/4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा उस केस में बहुत ही क्लियर था, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 जा सकती है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। तो 1/4 क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू b² - 4ac। कौन सी इक्वेशन से ले रहे हैं इसको, ax² + bx + c से। ठीक है, तो नाउ इफ दिस इज ax² + bx + c = 0, तो d = b² - 4ac से हम कैलकुलेट करेंगे। बेटा अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिन्होंने पढ़े हुए हैं, इमेजिनरी रूट्स उन्होंने कैलकुलेट भी किए होंगे। बट फॉर नाउ हम इसे खाली ये पूछते हैं कि इमेजिनरी रूट्स हैं कि नहीं, तो दीज विल बी इमेजिनरी। अगर यही d मेरा इक्वल टू 0 आ जाता है तो मेरे रूट्स रियल हो जाते हैं। ठीक है, रियल रूट्स एंड आइडेंटिकल रूट्स। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम रूट आ जाते हैं दोनों, यानी कि आप सिंपल एक लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ से आपको 1 रूट मिलता है खाली। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स हैं और दोनों सेम ही हैं, अदरवाइज इट इज 1 रूट। ओके, सिंगल रूट मिलता है। और अगर d > 0 हो जाता है तो हमारे पास रियल रूट्स आते हैं एंड डिस्टिंक्ट आते हैं। डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग रूट आते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं ना कुछ आपको, ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे निकलता है। बट यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ डिस्कस करना चाहूँगी आपसे अभी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a > 0 होता है तो ग्राफ अपवर्ड बनता है। बट अगर ऐसे बन रहा है तो आप देख रहे हो 2 रूट मिल रहे हैं। रूट का मतलब होता है x की वो वैल्यूज जहाँ पे y क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, राइट। तो ये केस कब दिख रहा है हमें, जब d > 0 है। तो यहाँ पे a भी > 0 होगा और d भी > 0 होगा।
सपोज आपके पास सेकंड वाला केस आता है जहाँ पे कि a तो ग्रेटर देन 0 है लेकिन d इक्वल टू 0 हो गया है, तो सिर्फ एक रूट आता है और कुछ ऐसा सा दिखता है आपको, ठीक है, ओनली वन रूट। एंड सपोज अगर d लेस देन 0 हो गया है सेम केस में, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। आप देख रहे हो ये ग्राफ ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हम बोलते हैं इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है। क्लियर है, वेरी गुड। अब इसी में क्योंकि हमने a ग्रेटर देन 0 के लिए किया है तो लेस देन 0 भी समझ लेते हैं। तो लेस देन 0 के केस में क्या रहेगा, आई एम जस्ट राइटिंग हियर लेस देन 0। तो लेस देन 0 में ऐसे अपवर्ड ये जो अपसाइड डाउन वाला कर्व बनता है, बेटा ये ध्यान रखना ये कर्व ना पैराबोला कर्व है, ठीक है ना, पैराबोला वगैरह हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, दैट्स व्हाई मतलब आई डिडंट मेंशन इट, मैंने मेंशन नहीं किया था, बट दिस इज पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड पैराबोला मिलता है हमें इस तरह का, जिसमें हमें दो रूट्स मिलेंगे। इसमें आपके क्योंकि d लेस देन 0 हो गया है, d इक्वल टू 0 हो गया तो खाली एक रूट मिलेगा, और d लेस देन 0 में इस तरह का इन्वर्टेड सा कर्व मिलेगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। बट ये तीनों ग्राफ्स किसके लिए हैं, a लेस देन 0 के लिए। क्लियर, चलते हैं आगे। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास d या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए यू आर फाइंडिंग द रूट्स, then x will be equal to minus b plus minus square root d upon 2a. आफ्टर लर्निंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम इमेजिनरी रूट्स भी फाइंड आउट करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ हम लोग सिर्फ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। Again, I am taking the same equation. Oh, I take very simple equation है ना, फटाफट से ताकि कैलकुलेशन हो जाए अभी। एंड आप कैसी भी इक्वेशन लेके ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला तब बहुत हेल्पफुल हो जाता है, वेरी हेल्पफुल आई विल राइट, जब आपको फैक्टर्स नहीं बनाने आ रहे होते। कई बार स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत ईजी होता है, फिर भी हमें स्ट्राइक ही नहीं कर रहा होता है कि क्या फैक्टर्स बनने चाहिए, उस केस में आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले डी कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे पहले हम ए बी सी लिख लेंगे। ए क्या हो जाएगा इसका 1, बी हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा 2। ध्यान रखेंगे अगर कोई टर्म नेगेटिव है, सपोज यहाँ -2 होता तो सी की वैल्यू -2 आती, ठीक है। तो साइन को आप टर्म के साथ लेके जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 9 माइनस 8 ये आ गया 1। x is minus b plus minus root d upon 2a. So minus 3 plus minus square root 1 upon 2 a 1 है यहाँ पे तो 2 ही रहने देते हैं। अब बेटा रूट 1 तो 1 ही होता है, बहुत इजी सा टर्म लिया है अगेन। तो एक में हम प्लस का 1 लेके करेंगे और दूसरे में हम माइनस का 1 लेके करेंगे, ठीक है। तो अगेन आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो पहला -2/2 आएगा, दैट इज -1, और दूसरा आएगा -2, ठीक है। तो दो रूट जो आपके पहले भी आए थे -1 -2, सेम रूट वी हैव गॉट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज है, ध्यान रखेंगे। अगेन हम बता देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है वो एक पैराबोलिक कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है। जब आप इसके रूट्स निकाल लेते हैं, जो आप इसके रूट्स निकालते हैं वहां पे वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। रूट्स जो होते हैं एट दीज पॉइंट्स curve intersects the x axis, ठीक है। तो सपोज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को प्लॉट करना है, और अभी हमने बात किया a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा, राइट। तो ये कर्व कैसे प्रेजेंट कर देंगे हम, ये -1 -2 इसके रूट थे, पूरे वीडियो में हम इसी को डिस्कस करते आए हैं। तो -1 -2 प्लॉट कर देते हैं, दिस इज -1 दिस इज -2, तो मेरा कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका मिनिमा भी अभी हमने डिस्कस किया था, तो मिनिमा क्या था -1/4, तो ये आपका -1/4 आप यहाँ डिस्कस कर सकते, यहाँ पे इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। एंड -1 हो गया, -2 हो गया। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, ये x की वैल्यू थी, माय बैड, दिस इज नॉट y,
तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू थी हमारे पास -3/2, तो यस दिस वाज -1/4। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कर्व हो गया। इस कर्व को आप चाहो तो x की डिफरेंट वैल्यूज 4-5 वैल्यूज लेके भी प्लॉट कर सकते थे, और अदरवाइज इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट दिस पैराबोलिक कर्व आप डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हो। हमें पता था कि ये पैराबोला होने वाला है, पैराबोला बना दिया। हमने इसका डी कैलकुलेट किया था, वो ग्रेटर देन 0 था, तो इसलिए हमने इसके, हमें पता था कि 2 रियल रूट आने वाले हैं, -1 एंड -2 रूट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिए थे, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली थी, राइट। तो बहुत ही अच्छे से हमने ये कर्व प्लॉट कर दिया। ऐसे ही सेवरल कर्व्स यू कैन प्लॉट, राइट। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे इसमें, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रहती है प्लीज़ वो पोर्शन आप दोबारा देखिए, अदरवाइज नहीं समझ आता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग उस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सरल शिक्षा ऑनलाइन, बाय बाय।